Good morning student. This is your English grammar video and I am your English teacher Deepa. Today we will start a new chapter. Chapter name है आपका naming words on page number 24. Naming words. Naming words are also called noun. Naming words को हम nouns भी कहते हैं. अब ये naming words होते क्या हैं? Nouns means क्या होते हैं ये naming words और noun? Naming words मतलब name ऑफ एनीथिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ के नेम को हम नेमिंग वर्ड्स या नाउन कहते हैं। जैसे कि ये आपके प्लेस का नेम हो सकता है, ठीक है, जैसे कि हॉस्पिटल, आगरा, दिल्ली, इंडिया, आपका पार्क, ठीक है। इस तरीके से ये किसी पर्सन का नेम हो सकता है, जैसे कि आपका नेम हो गया, मेरा नेम हो गया, ठीक है, रवि, रीना, किसी भी पर्सन का नाम यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम। और किसी एनिमल का नेम हो सकता है, ठीक है, लायन, टाइगर, डॉग। किसी बर्ड का नेम हो सकता है ईगल, क्रो। किसी भी चीज़ का नेम जैसे कि फ़ैन, बुक, टेबल, चेयर, ठीक है। फ्रूट का नेम, वेजिटेबल का नाम, यानी नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के नेम को हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल डॉग, टीचर, हॉस्पिटल, कार, लायन, गीता, एक्सेट्रा। इज़ इट क्लियर नाउ? नेम नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन्स भी कहते हैं और नाउन्स मीन्स होता है नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो आपके व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, जानवर का नाम हो, पक्षी का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, फ्रूट का नेम हो, वेजिटेबल का नेम हो, किसी भी चीज़ के नेम को हम नाउन कहते हैं। अ नेम कैन बी जनरल और स्पेसिफिक, और आपका जो ये नेम है ये जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है, ठीक है। इसी के बेस पर जो है नाउन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसको हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। जब हम किसी जनरल नेम की बात करते हैं तो इसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, सिटी, स्टेट, डॉक्टर, टीचर, ये आपके कॉमन नेम हैं, ठीक है। प्रॉपर नेम क्या होता है? जब हम किसी पर्टिकुलर नेम की बात करते हैं, ठीक है, जब हम स्पेसिफिक नेम ऑफ अ नाउन की बात करते हैं तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इट ऑलवेज बिगिनस विद अ कैपिटल लेटर, और ये कैपिटल लेटर से हमेशा स्टार्ट होता है। जैसे कि मान लो हमने बॉय एग्जांपल लिया था पीछे, बॉय हमारा कॉमन नाउन है। अगर किसी बॉय तो कोई भी हो सकता है ना, तो बॉय अगर हमें बॉय किसी एक बॉय को पर्टिकुलर को दिखाना है यहाँ पे, तो बॉय के स्पेसिफिक नेम भी होते हैं, जैसे कि राहुल, ठीक है, राजीव। तो ये राहुल और राजीव जो है ये किसी बॉय का स्पेसिफिक नेम है, पर्टिकुलर नेम है, इसलिए हम इसको प्रॉपर नेम कहेंगे। ऐसे ही किसी प्लेस का नेम, जैसे कि हमने मान ला सिटी बोला, हमने स्टेट बोला, ये आपकी कॉमन नाउन है। सिटी कोई भी हो सकती है, स्टेट कोई भी हो सकता है, लेकिन हम उस पर्टिकुलर सिटी का अगर नेम ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि आगरा या दिल्ली, तो ये आगरा और दिल्ली जो है आपका प्रॉपर नेम कहलाएगा, ठीक है। इसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे, ओके। कॉमन नाउन मतलब कि जनरल नेम ऑफ नाउन, जनरल नेम ऑफ नाउन, ठीक है। किसी भी नाउन का जनरल नेम को हम कॉमन नाउन कहते हैं, और किसी भी नाउन के स्पेसिफिक नेम को या पर्टिकुलर नेम को हम प्रॉपर नेम कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, मंथ आपका कॉमन नेम है। अगर किसी मंथ का मैंने पर्टिकुलर यहाँ नाम ले लिया, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये आपके जो जनवरी, फरवरी, मार्च जो हैं ये आपके प्रॉपर नेम कहलाएंगे, ठीक है। इज़ इट क्लियर नाउ? आगे आपकी बुक है, बुक से हम एक्सप्लेन करते हैं इसको अच्छे से, नेमिंग वर्ड्स को। आपके पिंक बॉक्स में देखिए क्या लिखा है। नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स, दे आर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नेमिंग वर्ड्स क्या है? नेमिंग वर्ड्स नाउन होते हैं, यानी और ये किसी भी व्यक्ति का, स्थान का, जानवर का और किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है आपका नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स जैसे कि मैंने आपको बहुत ईजी लैंग्वेज बताई, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के नेम को हम नाउन कहते हैं, ठीक है। इतना ही आप ध्यान रखिए। वो नेम किसी का भी हो सकता है, आपके फ्रूट का हो सकता है, वेजिटेबल का हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है, किसी जानवर का, पक्षी का, फ्रूट का, वेजिटेबल, किसी का भी नेम हो सकता है। उसे किसी भी चीज़ के नेम को हम नाउन कहते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। I love chocolates. Cadbury Silk is my favorite chocolate. My friend is sincere. Monica is my friend. I read newspaper in the morning. I read the Times of India on Monday morning. अब यहाँ पे देखिए जो मैंने सेंटेंसेस ऊपर पढ़े हैं, इसमें चॉकलेट, फ्रेंड, न्यूज़पेपर, मॉर्निंग आर कॉमन नाउन्स। इसमें जो चॉकलेट, फ्रेंड, न्यूज़पेपर जो है ये कॉमन नाउन्स है, क्योंकि ये चॉकलेट जो है चॉकलेट का जर्नल नेम है। इसमें किसी स्पेसिफिक चॉकलेट के बारे में बात नहीं की है हमने फर्स्ट लाइन में। इसी तरीके से फ्रेंड में सभी तरीके के फ्रेंड आ जाते हैं। कौन से फ्रेंड की बात कर रहे हैं हमें नहीं पता अभी।
ठीक है। न्यूज़पेपर भी एक जनरल नेम है आपका न्यूज़पेपर का। और आपका जो ये मॉर्निंग की बात हुई है, कौन सी मॉर्निंग की बात हुई है हमें नहीं पता फर्स्ट लाइन में, तो ये हमारे कॉमन नाउन हैं। लेकिन जब हम सेकेंड लाइन पढ़ते हैं, जैसे कि आई लव चॉकलेट, कैडबरी सिल्क इज़ माई फेवरेट चॉकलेट, तो ऊपर चॉकलेट की जो बात हुई थी, जो हमारा चॉकलेट कॉमन नाउन था, तो नीचे जो सेंटेंस मैंने पढ़ा कैडबरी सिल्क इज़ माई फेवरेट चॉकलेट, यहाँ पे किसी स्पेसिफिक चॉकलेट की बात हुई है। ठीक है, यानी कि चॉकलेट के स्पेसिफिक नेम की यहाँ पे बात हुई है, जो कि प्रॉपर नेम में आता है आपका। कैडबरी सिल्क आपका प्रॉपर नेम बन जाएगा इसलिए। ऐसे ही फ्रेंड आपका कॉमन नाउन है, लेकिन कौन सी फ्रेंड की बात हुई है यहाँ पे? मोनिका, तो मोनिका यहाँ पे आपका प्रॉपर नाउन बन जाएगा। इसी तरीके से न्यूज़पेपर आपका कॉमन नाउन है, लेकिन जब न्यूज़पेपर का स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये आपका प्रॉपर नेम में आ जाता है। इसी तरीके से मॉर्निंग आपका जनरल है, कोई भी मॉर्निंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दिया है मंडे मॉर्निंग, तो मंडे मॉर्निंग जो है आपका प्रॉपर नाउन आएगा। इज इट क्लियर नाउ? सो चॉकलेट, फ्रेंड, न्यूज़पेपर, मॉर्निंग आर कॉमन नाउन, कैडबरी सिल्क, मोनिका, द टाइम्स ऑफ इंडिया, मंडे आर प्रॉपर नाउन्स। ओके, लेट्स लर्न। द नेमिंग वर्ड्स कैन बी जनरल और स्पेसिफिक। जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले भी कि नेमिंग वर्ड्स जो आपके हैं, यानी कि नाउन, आपके जनरल भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। व्हेन इट इज़ जनरल, लेकिन जब हम जनरल नेम की बात करते हैं, ठीक है, जनरल नेम ऑफ बॉय, जनरल नेम ऑफ गर्ल, जनरल नेम ऑफ एनीथिंग, ठीक है, तो वो आपका कॉमन नाउन कहलाएगा। जैसे कि मैन, ठीक है, मैन कोई भी हो सकता है, हमें किसी मैन पर्टिकुलर मैन की बात नहीं की है यहाँ पे। वुमेन, पर्टिकुलर वुमेन की बात नहीं हुई है यहाँ पे। बॉय गर्ल, पर्टिकुलर बॉय या गर्ल की बात यहाँ नहीं हुई है, तो ये आपका कॉमन नाउन कहलाएगा। ठीक है। व्हेन इट इज़ स्पेसिफिक, लेकिन जब ये स्पेसिफिक नेम की हम बात करते हैं, जैसे कि मैन में हमने किसी का नाम लिया मिस्टर सिद्धार्थ, तो मिस्टर सिद्धार्थ जो है वो आपका प्रॉपर नेम है। ठीक है, मैन में तो कोई भी मैन आ सकता है, लेकिन जब हमने वहाँ पे एक स्पेसिफिक नेम ले लिया मैन का, मिस्टर सिद्धार्थ या मिस्टर राहुल, तो ये आपका प्रॉपर नेम में आ जाएगा। ठीक है, तो व्हेन इट इज़ स्पेसिफिक इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है, JL नेहरू मीन्स जवाहरलाल नेहरू। ओके, आगे बेटा आपकी एक्सरसाइज दी हुई हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। डू इट योरसेल्फ ऑल्सो। फर्स्ट आपका है ट्राई आउट, इसमें मैच द नाउन्स विद देयर स्पेसिफिक नेम, यानी कि नाउन्स को आपको उनके स्पेसिफिक नेम्स मतलब आपके प्रॉपर नाउन से आपको मैच करना है। ठीक है, तो आपका जो ये नेबर, फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर है, ये आपके कॉमन नेम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उसको आपने इनके प्रॉपर नेम से मैच करना है। ओके, डू इट योरसेल्फ। नीचे आपकी ये एक्सरसाइज है, रीड द पोएम लिटिल विल्सन एंड अंडरलाइन ऑल द नेमिंग वर्ड्स। यहाँ पे आपको एक पोएम दी हुई है, इसमें जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, यानी कि नेम्स हैं या नाउन्स हैं, उसको आपने अंडरलाइन करना है। ठीक है, जैसे लिटिल विल्सन, तो विल्सन यहाँ पे नेम है, तो आप इसको अंडरलाइन कर देंगे। वॉक वन डे इन अ बेड, बेड किसी थिंग का नेम है, तो बेड को आप अंडरलाइन कर देंगे। चेंज इनटू कैटरपिलर, कैटरपिलर भी एक इंसेक्ट का नेम है, तो आप इसको अंडरलाइन कर देंगे। फिर लिटिल विल्सन अगेन रिपीट हुआ है, तो विल्सन नेम है, उसको आप फिर से अंडरलाइन कर देंगे। मम्मी भी नेम है, कैटरपिलर भी नेम है, तो आपको अंडरलाइन करना है इनको। टेल मी व्हाट दिस मीन, मिसिज विल्सन आंसर्ड, तो मिसिज विल्सन भी यहाँ पे एक नेम है। तो जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं आपको इस तरीके से उसको अंडरलाइन कर देना है। ओके, नेक्स्ट है आपका बी, फॉर्म नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द जंबल लेटर्स। आपको नेमिंग वर्ड फॉर्म करना है यहाँ पे, ठीक है, जंबल लेटर से। जंबल लेटर दिए हुए हैं आपको, यानी कि एक लेटर्स दिए हुए हैं यहाँ पे आगे पीछे करके, ठीक है, उसको रीअरेंज करना है आपको और उसको एक नेमिंग वर्ड बनाना है आपको। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, तो आपको OUHES यहाँ पे दे रखा है जंबल लेटर्स, और साथ में लिखा हुआ है वी लिव इन दिस, और आपको हाउस की पिक्चर दी हुई है। ठीक है, आपको हिंट भी दिया हुआ है साइड में कि अब आपको इस जंबल लेटर को अरेंज करेंगे तो ये हाउस बनेगा, HOUSE, तो आप इसको रीअरेंज करके यहाँ पे लिख देंगे, ये नेमिंग वर्ड बन गया। ठीक है, प्लेस का नेमिंग वर्ड किसका है, ये प्लेस का है। इसी तरीके से आपको ये सारे कर लेने हैं। डू इट योरसेल्फ। सी है आपका गिव 2 स्पेशल नेमिंग वर्ड्स फॉर ईच कॉमन नाउन। यहाँ पे आपको कॉमन नाउन दिए हुए हैं, उसके 2 स्पेशल नेमिंग वर्ड्स आपको लिखने हैं, मीन्स प्रॉपर नाउन आपको लिखने हैं। जैसे फ्लावर का आपका लोटस या रोज़ हो जाता है। ठीक है, स्कूल आपके स्कूल के स्पेसिफिक नेम लिखना है आपको। स्कूल कॉमन नाउन है, इसका स्पेसिफिक नेम आपका, जैसे आपका BDM पब्लिक स्कूल हो गया, हेरिटेज हो गया। ठीक है, इसी तरीके से फ्लावर का था, फ्लावर एक कॉमन नेम है, तो फ्लावर के जो स्पेसिफिक नेम हो गए, जैसे कि लोटस और रोज़, ये आपके प्रॉपर नेम हो गए।
ठीक है। एनिमल देखिए, एनिमल में जैसे कि एनिमल में जो आपके डॉग, लायन, जिराफ, कैट, ये सब आपके कॉमन नाउन में ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके भी स्पेसिफिक नेम होते हैं। जब आप इनको पालते हैं घरों में तो आप इनका भी स्पेसिफिक नेम रखते हो ना, है ना। इनकी भी स्पेसिफिक स्पाइसेस होती हैं जिनके बेस पर हम इनको प्रॉपर नेम सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि डॉग आपने पाल रखा है तो उसका नाम आपने प्लूटो रखा है, तो प्लूटो उनका प्रॉपर नेम कहलाएगा, डॉग इज़ कॉमन नाउन, ठीक है। ऐसी कैट अगर आपने पेट करी हुई है, पाली हुई है, तो कैट जो है आपका कॉमन नाउन होगा, लेकिन जो उसका आपने प्रॉपर नेम रखा हुआ है वो आपका प्रॉपर नाउन में आएगा, लूसी, ठीक है। डू इट योरसेल्फ, इस तरीके से सारा आप खुद करेंगे। आगे है आपका एक्सप्लेनेशन है आपका थोड़ा सा यहाँ पे। नेमिंग वर्ड्स आर बोथ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि नेमिंग वर्ड्स ये नाउन आपके जो हैं दो तरीके के होते हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, ठीक है। स्पेशल नेम्स आप बिगिनस विद कैपिटल लेटर, स्पेशल नेम मतलब प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और कॉमन नेम्स बिगिन विद स्मॉल लेटर, और जो कॉमन नाउन होते हैं आपके उसको आप स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन का जब आप लिखेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। एक तरफ आपको कॉमन नाउन दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उसके स्पेशल नेम भी दिए हुए हैं, मीन्स प्रॉपर नेम दिए हुए हैं। जैसे नेम ऑफ अ पीपल, ठीक है, लोगों के नाम, तो उसमें कोई भी लोगों का नाम हो सकता है, आपका हो सकता है, मेरा हो सकता है, यहाँ पे नीलू लिखा है, राहुल लिखा है। तो नेम ऑफ अ पीपल, पीपल आपका कॉमन नेम है, पीपल कोई भी हो सकता है, अगर उसका स्पेसिफिक नेम है यहाँ पे जैसे नीलू और राहुल तो ये आपका प्रॉपर नेम में आते हैं, ओके। सिटी आपका कॉमन नेम है, ठीक है, सिटी कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर स्पेसिफिक नेम सिटी का लिखा हुआ है जैसे लखनऊ, ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर नेम हो गया। इस तरीके से रिवर आपका जो है कॉमन नेम है, रिवर का नेम मेंशन है जैसे गंगा, सरस्वती, कुछ भी, तो आप ये आपका गंगा, सरस्वती वगैरह जो है वो आपका प्रॉपर नेम में आ जाएगा, ओके। मंथ ऑफ द ईयर, मंथ ऑफ द ईयर कोई भी हो सकता है, अगर मंथ ऑफ द ईयर मेंशन है आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये आपका जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये आपका प्रॉपर नेम कहलाएगा, ठीक है। डे ऑफ द वीक, डे ऑफ द वीक भी 7 होते हैं, कोई भी हो सकता है, हमें पता नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर मेंशन कर दिया हमने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, तो मंडे, ट्यूसडे जो मेंशन हो चुका है, मेंशन वालों को आप जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये आपके प्रॉपर नाउन कहलाएंगे, ठीक है। यानी कि प्रॉपर नाउन मीन्स होता है स्पेसिफिक नेम ऑफ अ नाउन, ठीक है, किसी भी जगह का स्पेसिफिक नेम, किसी भी व्यक्ति का स्पेसिफिक नेम, किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक नेम अगर दिया हुआ है तो वो आपका प्रॉपर नेम कहलाएगा। और कॉमन नाउन आपका अगर हम जनरल नेम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम जनरल नेम ऑफ नाउन की बात करते हैं तो वो आपका कॉमन नाउन कहलाएगा। जैसे बॉय आपका जो है कॉमन नेम है, अगर उसी बॉय का हमने स्पेसिफिक नेम बता दिया यहाँ पे जैसे राहुल, तो ये आपका राहुल जो है वो प्रॉपर नेम कहलाएगा। इज़ इट क्लियर नाउ? ओके स्टूडेंट, बाय, टेक केयर।